नमस्कार साथियों। मुसीबत पड़े तो याद रखना, सलाह नहीं साथ भी देंगे। इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़े अगर हम अपनी सारी एक्टिविटीज़ डे टू डे टाइम टू टाइम करते रहें। हमारी यह मोटिवेशन खासकर उन लोगों के लिए है जो अपना काम हमेशा टाइम पे टालते रहते हैं, अपनी प्रोसीजर, अपनी एटीट्यूड, बिहेवियर कल पे टालते रहते हैं। खासकर उन लोगों के लिए जो आज 15 से 25 साल के बीच में चल रहे हैं। याद रखना साथियों, अगर आपको राजा बनना है या टॉपर बनना है या दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना है तो राजा जैसे भाव, राजा जैसी काबिलियत, राजा जैसी एक्टिविटीज़, राजा जैसा व्यवहार और राजा जैसी प्रोसीजर भी करनी होगी। अगर आपको राजा बनना है, आपको टॉपर बनना है, आपको अमीर बनना है तो ये सारे काम आपको करने होंगे। अब ये काम आएंगे कहाँ से? मोटिवेशन सुन के? नहीं। मोटिवेट होके? नहीं। ये सारे काम आप तभी कर सकते हो जब आप खुद एक नॉलेज, ज्ञान का भंडार हो। और यह भंडार कहाँ से आएगा? आपकी वो सारी डी एक्टिविटीज़ जो दिन पर दिन, टाइम टू टाइम आप उन्हें छोड़ते जा रहे हो। अगर तुम्हें राजा बनना है, टॉपर बनना है या कोई भी चीज़ हासिल करनी है तो एक एक पल अपना जोड़ो, एक एक सेकंड जोड़ो। अरे क्या हुआ, मेरा टाइम वेस्ट हुआ, बट याद रखना वो टाइम वेस्ट नहीं होता है। बूंद बूंद से जिस तरीके से घड़ा भरता है उस तरीके से बूंद बूंद से मेहनत आपकी मंजिल की ओर ले जाती है। इसीलिए सिर्फ हम यही बात कहेंगे कि हीरो वह नहीं होता जो जीतता है हमेशा। हीरो वह होता है जो हारता है, क्योंकि जीतने की असली वजह उसे पता होती है कि कितनी मेहनत लगती है जीतने के लिए। अगर आप असफल हुए हो तो हार मत मानना, मेहनत करो, मंजिल आपका रास्ता देख रही है। हमारा एक ही मकसद है, आपकी सोई शक्तियों को जगाना। यहाँ तक कि अगर रोना आए तो रोना मत। गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, हर एक चीज़ के लिए तरसना गुनाह नहीं, पर इन सब चीज़ों के लिए भविष्य में तरसना सबसे बड़ा गुनाह है। जिस दिन जाग जाओगे उसी दिन राजा बन जाओगे। परिणाम जो भी हो, पर जागना तो चाहिए। अगर आप जाग गए और खुद पर कार्य करना शुरू कर दिए, याद रखना साथियों, कार्य करने के लिए उम्र नहीं, दौलत नहीं, धन नहीं, सिर्फ काबिलियत और अपना हौसला होना चाहिए। आपको जागना ही होगा। अगर आप 15 से 20, 25 या 20 साल के बीच में हो तब नहीं जागे तो याद रखना जिंदगी परिस्थितियों से भर जाएगी। और उस समय सच बता रहा हूँ, आप अपने साथ साथ अपने परिवार, अपने माता पिता, आप अकेले नहीं बर्बाद होंगे। उस समय आप बर्बादियों के घर बना चुके होंगे। इसीलिए साथियों याद रखना, दोस्तों याद रखना, इस एज को बर्बाद मत करो। अगर ये एज सच में एक बार चली गई ना तो कभी नहीं आएगी। आपकी गर्लफ्रेंड, आपकी पत्नी, आपका एटीट्यूड, पहनने का, खाने का, ये सब वापस आ सकता है और आप खा सकते हो। पर 5 या 6 साल, जो ये 15 से 25 साल होते हैं ना, 10 साल करीबन, अगर ये एक बार चले गए ना तो भविष्य में दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। इसलिए प्लीज़ मैं आप पूरे भारत, पूरे विश्व या पूरे भारत के सारे युवाओं के हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि प्लीज़ इस समय को बर्बाद मत करें। अपने इस समय को अच्छी जगह पे यूटिलाइज करें, जिससे आपके साथ साथ जो आपकी आशा लगा के बैठे हैं कि आज नहीं तो कल मेरा समय पलटेगा, उनकी आशा बर्बाद ना हो और आप उनकी आशा पे खरे उतरें। कभी सोच लिया करो, अगर आप बाहर रहते हो अपने घर से, क्या गुजरता होगा आपके गांव में आपके मम्मी पापा पे। कुछ सवाल हैं साथियों मेरे, उन्हें हमेशा याद रखना। आपको कभी भी किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप अपने घर से बाहर हो तो अगर जहाँ तक संभव हो तो महीने में एक बार ज़रूर अपने घर जाओ। अगर आप नहीं जा रहे हो
तो कम से कम एक बार, हफ्ते में क्या, दिन में एक बार ज़रूर सोचना कि आपके घर के आसपास क्या हो रहा है, क्या माहौल है। आपको किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।